हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं रीजनिंग गुरु गोपाल गुप्ता एक बार पुनः गौरव क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप वीडियो देखते हैं, लाइव कमेंट भी करते हैं। एक बड़ा अच्छा लग रहा था, कल मैं देख रहा था कि आप लोगों में आपस में होड़ मची हुई थी कि मैं पहले आंसर दूं, मैं पहले आंसर दूं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, ऐसे ही रिस्पॉन्स अगर आप लोग देते जाएंगे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। बेहतरीन का मतलब ये नहीं है अपने मन से नहीं, एग्जाम में जो पूछे गए हैं जिनसे लोग बाग बचते हैं बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम भी जाता है और बच्चे क्या होते हैं ना, जब क्वेश्चन अच्छा आता है, मैंने कल देखो बोला था जब क्वेश्चन अच्छे चल रहे थे ना तो कमेंट में लोगों की जो वॉचिंग होती है ना, व्यू वॉचिंग, वो थोड़ी सी कम होती जा रही थी क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे। अरे कब तक भागोगे ऐसे क्वेश्चन से, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही इनके भी 2 नंबर होते हैं, एक कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनके भी 2 नंबर होते हैं। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर 5 भी आप लोग बड़े अच्छे मन से देखेंगे, पेन कॉपी साथ में रखेंगे और अच्छे से आंसर देने की उम्मीद रखूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, आइए हम कोई ज्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक आपस में हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो केवल एक ही बात पर फोकस होता है कि हम लोग बेस्ट क्या दे सकते हैं अपने स्टूडेंटों को, किस बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकते हैं। ठीक है, क्लियरिटी से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें लोगों को शो नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है कि ये है डिजिटल है फलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो भी चीज दूंगा वो बेस्ट से बेस्ट दूंगा। ठीक है, आइए हम आज, आप लोगों को पता है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हो चुके हैं, लेकिन टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी तक? अल्फाबेटिकल सीरीज ही चल रहा है, क्योंकि मुझे भागना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 2 से 3 महीने में रीजनिंग का आराम से मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और जो कोई 2 से 3 महीने रेगुलर मेरी क्लास लेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं इस चीज का, विद प्रैक्टिस भी करनी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद रख दिया तो भूल जाओगे, देखो जो बात है पक्का है तो भूल जाओगे, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं आपको कहीं पे भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बात करूंगा आज लेक्चर 5 में। ठीक है, लेक्चर 5 में बात करूंगा मैं अल्फाबेटिकल सीरीज, अपना टॉपिक चल रहा है, सभी लोगों को पता है कौन सा टॉपिक चल रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि पहला A to Z अपन ने कंप्लीट कर लिया। A to Z से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग 100% कर लोगे, A to Z से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग 100% कर लोगे। फिर मैंने बताया था मिडवे, बीच का अच्छा निकालना, वो भी कंप्लीट कर लिया। कैसा भाई टाइप का क्वेश्चन आए मिडवे से आप 100% कर लोगे, जिसने भी पूरा वीडियो लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक देखा होगा। बात आती है रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम, वो भी हम लोगों ने कर लिया। क्या होता था विपरीत रिवर्स ऑर्डर में? लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। बाकी कैसे लगते थे क्वेश्चन? कैसे? वास्तविक क्रम से, A to Z के तरीके से ही लगते थे। बात आती है, कल मैंने थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करवाए थे जिसको नाम दिया था इवन सीरीज। ठीक है, बहुत ही कम लोग करवाते हैं, बुक्स में भी इसके क्वेश्चन काफी कम रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बेटा। ठीक है, काफी ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर एग्जाम देखे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे गए, मैं भी एग्जाम देते रहता हूं, मैं बार बार यही बात बताता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने फेस किए ना, तो नए क्वेश्चन लगते थे, छोड़ के आना पड़ता था। जब कष्ट होता था कि रीजनिंग में पढ़ता हूं, पढ़ाता भी हूं, तब भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तब मुझे कष्ट होता है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इस वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूं। कल के थोड़ा लेक्चर 4 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था। ठीक है, छोटी सी एरर हो गई थी लास्ट में, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में लिख के बताया, लेकिन मैंने कमेंट में उसमें पिन कर दिया था उसका सही आंसर। क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं पुनः उस क्वेश्चन को देख लूंगा, उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अब कुछ भी नहीं सोचना है, अगर कभी भी आ जाए यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, दिमाग में क्या चलना चाहिए? कौन सी सीरीज? इवन सीरीज चल रही है। सर कौन सी सीरीज चल रही है? इवन सीरीज चल रही है, जिसे क्या कहते हैं? सम। कौन सी सीरीज? सम सीरीज। हिंदी में क्या कहते हैं? सम सीरीज। तब क्या पूछा? दाएं से 12वें के दाएं चौथा, दाएं से 12वें R12, दाएं से चौथा R4। क्वेश्चन यही था, याद होगा सभी लोगों को। दाएं से 12वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब सब दिमाग में आया, सर इवन सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इवन सीरीज का। इवन सीरीज में क्या मैंने 2 चीजें बताई थी, याद करो ना। इवन सीरीज में क्या बताई थी? क्या चलता है इसमें? डबल होता है। किसका? जो लास्ट में लेटर आता है, ठीक है, जो लास्ट में नंबर आता है उसका हम क्या करते हैं? डबल करते हैं। क्या करते हैं? डबल करते हैं। क्या करते हैं? डबल करते हैं।
किसका, लेफ्ट का डबल करते हैं। लेफ्ट आना चाहिए, पोजीशन कैसी आनी चाहिए, लेफ्ट। मैंने दो चीजें सिखाई थी, लेफ्ट पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट पोजीशन आनी चाहिए। उस नंबर का हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। R12 R4 सेम पोजीशन है, याद करो सेम पोजीशन में क्या होता है, माइनस होता है, R8 हो गया, R8 हो गया। अब क्या हम राइट को डबल करके आंसर दे सकते हैं, सर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने बताया था हमेशा आंसर लेफ्ट को डबल करके देते हैं। इवन सीरीज में क्या करते हैं, लेफ्ट को डबल करके आंसर देते हैं। तो सर इसको हमें लेफ्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर मूर्खों ने दिमाग चला दिया 27 - 8 करके। अरे भैया इवन सीरीज है, याद करो इवन सीरीज मैंने कल क्या बताया था, टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं इवन सीरीज में, 14 13। कितने अल्फाबेट होते हैं, 13। टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं इवन में, ए भी याद रख लो, 13 टोटल अल्फाबेट होते हैं। और हमेशा याद रखना नहीं है चीजों को, हमेशा याद करना, पोजीशन जब चेंज करनी होती है टोटल प्लस 1 से माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, टोटल प्लस 1। टोटल कितना है 13, 13 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 14, 14 - 8 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 14 - 8 क्या हो गया 6, ये क्या आ गया L6, क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, जल्दी में कल F आंसर दे दिया था, क्या आंसर दे दिया था F, जो कि गलत था, क्योंकि इवन सीरीज में मैंने एक शर्त और पढ़ाई थी, डबल करके आंसर देते हैं बेटा। क्या करके आंसर देते हैं, डबल करके आंसर देते हैं। तो 6 × 2 क्या कर देंगे, 6 × 2 12, L12 क्या होता है L, और इसका आंसर क्या आ गया L। अब आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इसका आंसर क्या आ गया है L। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशान नहीं होना आप लोगों को, मैं भी बार बार वीडियो देखता हूं, कोई भी मिस्टेक होगी कुछ भी होगी मैं उसको पुनः सही करूंगा। ठीक है, आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा, कितनी भी कुछ भी मुझे करना पड़े। अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। ठीक है, हमेशा मेहनत करते रहो, बस क्लासेस डेली लेते रहो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया 100% मिलेगा। ठीक है, चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, आप लोग दिमाग को खोल के बैठना। यदि बी से शुरू करते हुए लिखते जाया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, एक दो क्वेश्चन लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। क्वेश्चन क्या बन गया, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अभी किससे शुरू कर रहे थे, ए से, अब किससे शुरू कर रहा है, बी से। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से छठवें के दाएं तीसरा, तो बाएं से छठवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। जल्दी आंसर दो, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, केवल 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन चीजें पहले से आनी चाहिए। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों के गलत भी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग ही नहीं लगाना है, सोचना ही नहीं है ना। जब मैं कह रहा हूं पहली बार क्वेश्चन मिले उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। क्या कहा उसने, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर। अभी किससे शुरू हो रहा था बेटा, ए से शुरू हो रहा था, इसमें किससे शुरू हो रहा है, बी से, ABCDEFG ... ठीक है, बी से शुरू करते हुए बी को काट दो। ठीक है, प्रत्येक दूसरा अक्षर, इसको छोड़ के डी को काट दो, ई को छोड़ के एफ को काट दो, ऐसे ही तो होगा, जी को छोड़ के एच को काट दो, इसी तरीके से तो होगा। अब देखते हैं क्या सीरीज बन रही है, तो अपने पास सीरीज आ रही है ACEG ... क्या सीरीज आई, ACEG। ए कौन से पहले वैल्यू होती है, ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, ए की 5 होती है, जी की 7 होती है। कौन से नंबर है ये, 1 3 5 7 और नंबर है बेटा, याद रखना कौन से नंबर है, और नंबर। और एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया हम लोगों को, अब हम लोग और सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सीरीज के। कल किसके पढ़े थे, इवन सीरीज के पढ़े थे, आज किसके पढ़ने हैं, और सीरीज के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, अब पैटर्न ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, पैटर्न ढूंढना होता है कि ओरिजिनल पैलेस वैल्यू से, ठीक है, वास्तविक पैलेस वैल्यू और ऊपर वाली पैलेस वैल्यू में क्या संबंध है। ठीक है, क्या ढूंढना पड़ते हैं, संबंध ढूंढना पड़ते हैं, क्योंकि हम नंबर देते हैं 1 से 2 3 4, इसी टाइप का तो कर देंगे नंबर ना। पैलेस वैल्यू तो एक ही 1 होती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1, सी कितने पे 2 पे, सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो 1 1 सी 2 ई 3 जी 4, लेकिन इनकी पैलेस वैल्यू क्या होती है 1 3 5 7। अब दिमाग लगाओ इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है।
जल्दी से आंसर करो। मैथ अगर जो सीरीज करते होंगे ना, बैंक में सीरीज आती है, एसएससी में भी सीरीज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई, क्या बन गई सीरीज। 1 का 1 से क्या संबंध है, 2 का 3 से, 3 का 5 से, 4 का 7 से। अगर केवल 1-2 स्टूडेंट बता पाए, ठीक है, केवल 1-2 स्टूडेंट बता पाए। अरे देखो ना, कुछ लोगों के दिमाग में चला सर 1 into 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 1.5 गुना करेंगे 3, तो 3 का क्या 2 गुना करके 6 होना चाहिए ना, 6 तो है नहीं, तो ये तो पैटर्न नहीं चलेगा। यहां देखो हम सीरीज भी सिखा रहे हैं, ए पैटर्न नहीं चलेगा। तो सर क्या पैटर्न चलेगा, देख लो, 1 into 2 कर दो, -1 कर दो, ठीक है, तो क्या आ गया 1, इसका डबल करके -1 कर दो तो क्या आ गया 3, इसका डबल करके -1 कर दो क्या आ जाएगा 5, इसका डबल करके -1 कर दो तो क्या आ गया 7। और अपन को पैटर्न मिल गया क्या, यहां पर देख लो, और सीरीज में क्या पैटर्न मिलता है, डबल -1, डबल -1। क्या करना होता है, डबल -1। वहां पर क्या करना होता था, डबल में आंसर देना पड़ता था, यहां डबल -1 करके आंसर देना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट वही होता है, ये चीजें नोट कर लिया करो, ठीक है। और सीरीज आ जाए तो क्या करना है, डबल -1 करना है, लेकिन किस में करना है, लेफ्ट पोजीशन में। किस में करना है, लेफ्ट पोजीशन में। उसमें भी क्या थी, लेफ्ट पोजीशन बेटी। बात समझ में आ रही है। इवन में क्या था, डबल करके आंसर देना था, डबल किसका करना होता था, लेफ्ट का। इसमें क्या करना है, इसमें डबल -1 करके आंसर देना है, इसमें भी किससे देना है, लेफ्ट पोजीशन में देना है। किस पोजीशन में देना है, लेफ्ट पोजीशन में देना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। नई सीरीज कौन सी बन गई, और सीरीज, ठीक है। कौन सी सीरीज बन गई, और सीरीज। और सीरीज क्या है, ACEG डॉट डॉट डॉट। अब सीधा हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल हमें इन 2 चीजों को याद रखना है, क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कैसे, बाएं से छठ में, क्या है, बाएं से छठ में L6 के दाएं तीसरा R3। पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है। डिफरेंट में क्या होता है, याद करो, ऐड होता है L9। याद करो क्या होता है, ऐड होता है L9। अब हमारे पास L आ गया, ठीक है, तो हमें पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर R आता तो हमें पोजीशन चेंज करनी होती, L आ गया, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। सीरीज बेटा कौन सी है, ऑड। कौन सी सीरीज है, ऑड। ऑड में क्या फार्मूला सीखा, डबल -1, तो तुरंत क्या करेंगे, 9 into 2 -1, 9 दूनी 18, -1 क्या होता है 17, L17 क्या होता है Q, और हमारा आंसर आ गया क्या, Q। आया ना मजा, जल्दी नोट कर लो, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, L17Q। एक बार पुनः समझा देते हैं जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा सर दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि B से शुरू करते हुए, एक चीज याद रख लेना, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर की बात करें तो इवन सीरीज होती है, और जब इवन सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हम लेफ्ट का डबल करके आंसर देते हैं। बस इतना याद करना, लेफ्ट का डबल करके आंसर देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक चीज और याद करनी होती है, क्या करनी होती है, अगर हमें पोजीशन चेंज करना होती थी इवन सीरीज में तो हम टोटल +1, उसमें टोटल क्या होते थे 13 में 1 ऐड करते थे तो 14 माइनस करते थे। क्या करते थे, 14 माइनस, ठीक है। याद रखना है, इवन और ऑड में नियम लगता है, क्योंकि इसमें टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 13, इस वजह से पोजीशन चेंज में 14 माइनस करने पड़ते हैं। इस बात को भी ध्यान नहीं भूलना है। इसकी बात करते हैं, बाएं से छठवें के दाएं तीसरा, तो बाएं से छठवां L6 R3, टोटल क्या हुआ L9, क्योंकि पोजीशन कैसी है, डिफरेंस है। डबल -1 करके और सीरीज में आंसर देना होता है, तो 9 का डबल किया 18 -1 क्या आ गया 17, और Q हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लिया होगा। जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन करेंगे, टाइम खराब नहीं करना क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, R4L2, इसी में लिख लो शॉर्ट में, R4L2 कौन सी सीरीज का है, और सीरीज का। जल्दी आंसर दो, काफी लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, कुछ भी टाइम नहीं लगता। देखो पेन भी नहीं चलाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने कैसे करते हैं ओरली रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग ओरली ज्यादा से ज्यादा की जाती है, ओरल रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा करो। कैसे, देखो R4L2 सर पोजीशन डिफरेंस है, पोजीशन डिफरेंस हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, R6 हो गया, R6 हो गया। और सीरीज है, और सीरीज में हम लेफ्ट का डबल -1 करते हैं, तो R क्या लेफ्ट है, नहीं है सर, राइट है। इसको चेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लेफ्ट बनाएंगे। लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, 27 नहीं, फिर गलती की 14 माइनस, क्योंकि इसमें भी तो 13 अक्षर बचे ना, और सीरीज में आधे अक्षर तो कट गए, 20 से शुरू करते हुए आधे अक्षर तो कट गए, बचे कितने 13, तो टोटल कितने हो गए 14। टोटल कितने हो गए 13 + 1 क्या हो गए 14, तो किससे माइनस करना होंगे 14 से, क्योंकि R को L बनाना है। 4 2 6, 14 - 6 क्या हो गया L8,
क्या हो गया L8। अब आंसर किस में देंगे, डबल माइनस 1 करना होता है, सीरीज कौन सी है ऑड, 8 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, और L15 क्या हो गया 0, सॉरी O, L15 क्या हो गया O, हमारा आंसर क्या आ गया O। याद करो कुछ था इसमें, डबल करके -1 कर दिया बस, L15 बराबर O। आशा करता हूं इवन और ऑड सीरीज दोनों आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कुछ भी नहीं था, कुछ था इसमें नहीं था, कहां क्या था, बी से शुरू करते हुए तो ऑड सीरीज होती है, ऑड सीरीज में क्या नियम चलता है, डबल माइनस 1, वो भी किसका लेफ्ट का, पोजीशन चेंज करनी होती है तो क्या करना पड़ता है 14 माइनस करना पड़ता है। 14 माइनस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितने बचते हैं 13 बचते हैं, कितने बचते हैं 13। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने A to Z तो कर लिया, मिडवे भी पढ़ लिया, रिवर्स ऑर्डर भी पढ़ लिया, इवन सीरीज भी आ गई, और सीरीज भी आ गई। अब नया इसी में अल्फाबेटिकल सीरीज में एक और होता है फर्स्ट हाफ अपोजिट, जिसको क्या बोलते हैं, छठवां नंबर होता है इसका फर्स्ट हाफ अपोजिट, जिसको कहते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश लैंग्वेज एयरफोर्स बाई ग्रुप में बहुत यूज की जाती है। एक इसका नाम और होता है पूर्वार्ध, एक इसका नाम और क्या होता है पूर्वार्ध। इन नामों को हिंदी वालों को समझना चाहिए, इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट हाफ अपोजिट लिखा होगा या रिवर्स लिखा होगा। ठीक है, लेकिन हिंदी वालों को समझना चाहिए। कभी कभी प्रथम अर्धांश लिख देते हैं तो लोग सोचने लगते हैं, कभी कभी पूर्वार्ध लिख देते हैं। पूर्वार्ध शब्द हमने बाई ग्रुप के एग्जाम में बहुत देखा है, पूर्वार्ध का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पूर्वार्ध। सर ये होता क्या है, प्रथम अर्धांश का मतलब बेटा क्या होता है, टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं 26। प्रथम अर्धांश का मतलब पहले 13। ठीक है, आधे, जस्ट आधे। प्रथम अर्धांश विपरीत की बोल रहा है, क्या बोल रहा है विपरीत। याद रखना A से M तक का होता है प्रथम अर्धांश, N से Z तक का होता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, क्योंकि A1 होता है M 13 होता है, 14 होता है, 26 होता है। बात समझ में आई। अब उन्होंने कहा फर्स्ट हाफ अपोजिट, तो A to M की बात नहीं कर रहे वो, फर्स्ट हाफ अपोजिट वो बात कर रहे हैं बेटा M to A की। क्वेश्चन किससे बनते हैं, M to A। उन्होंने कहा प्रथम अर्धांश विपरीत। सेकंड के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही है, फर्स्ट अर्धांश विपरीत। बाकी हम सीधा सीधा लिखेंगे N to Z, इस टाइप से बनेगी सीरीज। क्या बनेगी, M से लेके A तक अपोजिट लिखेंगे, फिर N के बाद क्या लिखेंगे O P Q R S T Z तक लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, मैं सिखा दे रहा हूं, 5 मिनट लगेंगे बस केवल। प्रथम अर्धांश कुछ भी बहुत आसान होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं 113 M to A। ठीक है, अपोजिट की बात हो रही है। इसमें 2 चीजें बनती हैं। देखो जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं, लिख लो, जो नए स्टूडेंट है वो अपनी पेन कॉपी में लिख लो, एक फेयर टाइप की बना लो जिससे कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, बाकी वीडियो तो रिकॉर्डेड पड़े रहेंगे, उसमें भी देख सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट होता है 13 या 13 से कम, 13 या 13 से कम। याद करना 13 या 13 से कम होगा। ठीक है, कोई भी मान इसमें 13 या 13 से कम होगा तो हम क्या करते हैं, प्राप्त मान को 14 से घटाकर, प्राप्त मान को 14 से घटाकर माइनस कर देते हैं, 14 से घटाकर। ठीक है, प्राप्त मान को 14 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में बदल लेते हैं, यूजुअल ऑर्डर में बदल लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। 13 या 13 से कम होगा, जो भी लास्ट में वैल्यू निकल के आएगी वो 13 या 13 से कम होगी, तो प्राप्त मान को 14 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में बदल लेते हैं। बस अभी तो सुनना है, थोड़ा सा नोट करना है, बाकी मैं अभी बताऊंगा। 14 या 14 से अधिक होगा, एक चीज और याद रखना है, 14 या 14 से अधिक होगा, 14 या 14 से अधिक होगा तो प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझना। ठीक है, एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। जल्दीबाजी में हम गलत, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं हम प्रथम अर्धांश सेकंड जल्दी जल्दी खत्म कर दें, समझ में कुछ ना आए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। लेक्चर ही तो जा रहे हैं, क्या कर रहे हो घर पे बैठे बैठे, चलने दो। क्वेश्चन तो अच्छे मिल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है प्रॉपर, कमेंट सेक्शन में लिखो समझ में आ रही नहीं क्लास।
कोई भी आपको चेंज करवाना हो क्लास में आप लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट में सब लोग लिखिए, जिसको भी जैसी क्लास लग रही हो लिखिए पहले, जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग कमेंट में लिखिए क्लास कैसी चल रही है, सारी क्लासेस कैसी लगी है, कहीं पे भी कोई कमी है आप लिखिए। और सब लोग पहले लाइक कीजिए, इतने लोग देख रहे हैं लाइक बहुत कम है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वेरी गुड, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, फर्स्ट हाफ अपोजिट की बात हो रही है। सर हमने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज आपने बताई है 13 या 13 से कम होगा तो प्राप्त मान को 14 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। दूसरी चीज आपने बताई है सर 14 या 14 से अधिक होगा तो प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर आपने बता तो दिया, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्या होता है प्रथम अद्रांश, कैसे क्वेश्चन आते हैं। न्यू स्टूडेंट कोई परेशान नहीं हो, ओल्ड स्टूडेंटों को आ रहा होगा समझ में, उन्हें तो लग रहा है कि सर जल्दी आगे बढ़े, लेकिन हमें सबका ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है देखो, प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में, प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सत्र में, बाएं से सत्र में के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, आठवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसके बाद शॉर्ट में करूंगा। अब देख लो बेटा पेपर में कैसे आते हैं, या तो लिख देंगे पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, या क्या लिख देंगे पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में, या लिख देंगे प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। हम बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है, सीधा हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। देखो कैसे, क्या बोला, बाएं से 17वें कुछ नहीं करना है, जैसा A to Z में करते थे वैसा ही करना है। बाएं से 17वां L17 के बाएं आठवां L8। पोजीशन कैसी है बेटा, सेम है, सेम पोजीशन में क्या होता है माइनस होता है, 17 - 8 L9। अब यहां पर बात फंस जाती है, क्या इसका आंसर सर आई देंगे, नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, M से स्टार्ट किया गया, इसलिए हम आई आंसर नहीं देंगे। उसी के लिए मैंने दो चीजें पढ़ाई हैं, 13 या 13 से कम होगा तो प्राप्त मान को किससे घटाते हैं, 14 से। तो 9 किससे कम है, किससे कम है, 13 से क्या है, कम है। तुरंत हम 14 - 9 कर देंगे, 14 - 9 क्या होता है 5 L5, क्योंकि पोजीशन क्या है L5 क्या होता है E, और इसका आंसर क्या आ गया E, इसका आंसर क्या आ गया E, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में लिख के आ गया प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो L17 L8 मैंने कुछ नहीं किया, सेम पोजीशन, माइनस किया L9, ठीक है। अब हमें दिमाग की बत्ती क्यों जलाना पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और सर आपने प्रथम अद्रांश में दो चीजें बताई हैं। पहली चीज बताइए 13 या 13 से कम हो, 13 या 13 से कम हो मान तो प्राप्त मान को 14 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो सर हाँ 13 से कम था, इस वजह से मैंने 14 - 9 किया, 5 आया और L5 बराबर E, सीधा आंसर दे दिया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अब मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन होगा प्रथम अद्रांश विपरीत का ही, पेपर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो R7 L5, R7 L5, आप लोग इसका आंसर जल्दी से दो कमेंट में, बहुत जल्दी, R7 L5, जल्दीबाजी नहीं करना है। कुछ लोगों के आंसर आ गए, कुछ लोगों के गलत हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी करते हैं, सुनते ही नहीं है चीजों को। प्रथम अद्रांश को विपरीत करेगा, किसको, प्रथम अद्रांश, और प्रथम अद्रांश विपरीत में दो चीजें बताई हैं, 13 या 13 से कम हो तो 14 माइनस करते हैं, 14 या 14 से अधिक हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है सर। ये दोनों चीजें हमने समझ ली, आप लोगों ने क्या बोला, ठीक है सर दोनों चीजें समझ ली हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने लोगों का सही है वेरी गुड उनके लिए, जिसका नहीं है परेशान ना हो, यहाँ देखो बार बार वीडियो को देखो, आपको 100% समझ में आएगा। पोजीशन कैसी है, पोजीशन डिफरेंट है सर, ऐड होंगी 7 - 5 12, R12 आ गया, क्या आ गया R12, क्या आ गया R12 आ गया। और हमने कहा है हमेशा अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लेफ्ट में आंसर देते हैं, किस में आंसर देते हैं,
लेफ्ट में आंसर देते हैं तो R12 को हमें क्या बनाना होगा, लेफ्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लेफ्ट में बनाना होगा। किस में बनाना होगा, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लस 1। अब ये चीज याद नहीं रखना है, सर प्रथम अर्धांश की बात हो रही, प्रथम अर्धांश में तो 13 ही होते। प्रथम अर्धांश तो उन्होंने बोल दिया है, लेकिन सेकंड अर्धांश के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसलिए प्रथम अर्धांश तो लिखा ही है और सेकंड भी साथ में लिखा ही है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, M2A तो इन्होंने लिखा ही लिखा है, उसके बाद N2Z भी पूरा लिखा है, इसलिए टोटल अक्षर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। 13 समझ के नहीं कर लेना, 14 माइनस कर दो, इवन ऑड की तरह ऐसे नहीं करना है। तो क्या टोटल 26 हो रहा है, तो 26 प्लस 1 क्या करेंगे, 27, 27 माइनस 12 करेंगे, 27 माइनस 12 क्या करेंगे, 15। अब ये हो गया L15। अब क्या हो गया, L15 हो गया, तो L15 हो गया। अब सर प्रथम अर्धांश की बात हो रही है, तो प्रथम अर्धांश में याद करो 15 क्या है, 13 से ज्यादा है। ठीक है, 14 से क्या है, ज्यादा है, और 14 से अगर ज्यादा मान आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा पूछा वैसा ही आंसर दे देते हैं। L15 बराबर क्या होता है, 0 सॉरी O, और हमारा आंसर क्या आ गया, O। L15 क्या होता है, O, और हमारा आंसर O आ गया। अगर ये 14 से कम हो, 13 से कम होता तो 14 से माइनस करते। बात तो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जल्दी फास्ट एक और लिखते हैं, R7L15, 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 जल्दी से आंसर दो इसका, R7L15। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। देखो कुछ नहीं करना, बहुत फास्ट करेंगे। R और L पोजीशन कैसी है, डिफरेंस है, ऐड हो जाएंगे, 15 7 22, R क्या हो गया, 22 हो गया। R को हम किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो लेफ्ट बनाने के लिए किससे माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, क्योंकि पूरी सीरीज की बात हो रही है, अल्फाबेट तो पूरे हैं। प्रथम अर्धांश का अकेला विपरीत किया, सेकंड को एज इट इज लिख दिया, तो 27 माइनस 22 करेंगे, 5 होगा, L5। अब L5 में ये आंसर नहीं दे देना, गलती नहीं करना, क्योंकि प्रथम अर्धांश की बात हो रही, और प्रथम अर्धांश में क्या बोला, 13 या 13 से कम हो, तो L5 क्या है, 13 या 13 से कम है, तो 14 माइनस 5 कर देंगे, क्या आ गया, 9। तो L9 क्या होता है, I, और हमारा आंसर क्या आ गया, I आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, I आ गया। ठीक है, L9 हमारा आंसर क्या आ गया, I। चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फर्स्ट हाफ अपोजिट की बात हो गई है। ठीक है, एक और लिख लो, L17R8, एक और लिख लो जल्दी से, चीजें क्लियर ना हो जाए जब तक मजा नहीं आता है। L17R8, L17R8। प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखा जाए तो बाएं से 17वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखा जाए तो बाएं से 17वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। 17 8 25, पोजीशन कैसी है, डिफरेंस है। L पहले लिखा है तो L25, अब L लिखा है तो 27 माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम L में ही आंसर देते हैं। 25 क्या है, 14 या 14 से अधिक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और L25 क्या होता है, सभी को पता है, बाई जेड, 25 का मतलब वाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं, बाई क्या हो गया, आंसर हो गया, तो फालतू में लिख दिया उन्होंने। ठीक है, चीजें क्लियर होगी। हमारा प्रथम अर्धांश भी यहां पर क्या हो गया, 6वां नंबर, फर्स्ट हाफ अपोजिट भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बस। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड हाफ अपोजिट। ठीक है, बात किसकी करेंगे, सेकेंड हाफ अपोजिट, द्वितीय अर्धांश विपरीत। ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत। ठीक है, जिसमें क्या होगा, देखते जाओ, A to M तो एज इट इज लिखा ही रहेगा, उसके बाद Z to N कर दिया जाएगा। सेकेंड अर्धांश क्या होता है, N से Z होता है, लेकिन Z to N कर देंगे। क्या कर देंगे, Z to N कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, Z to N कर देंगे बेटा। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस अंतर क्या हो जाता है, 13 या 13 से कम होगा तो प्राप्त मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वास्तविक क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो क्या, बस चीजें सब वही हैं। अगर सेकेंड हाफ अपोजिट की बात हो जाए और 13 या 13 से कम मान प्राप्त हो जाए तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड हाफ में यहां पर क्या हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी याद नहीं करना है। फर्स्ट हाफ अपोजिट तो 13 या 13 से कम होगा तो परिवर्तन होगा, तो सेकेंड हाफ अपोजिट 13 या 13 से कम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। 14 या 14 से अधिक होगा तो प्राप्त मान को 40 से घटाकर, किससे घटाकर, प्राप्त मान को 40 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में बदल लेते हैं।
प्राप्त मान को 40 से घटाकर, ठीक है, 40 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में बदल लेते हैं। समझ में आ रहा होगा। सेकेंड हाफ में क्या शर्त होती है बेटा? 13 या 13 से कम होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, 14 या 14 से अधिक होगा तो प्राप्त मान 40 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, तभी आंसर देते हैं। लेकिन हमेशा आंसर किस में देना होगा? एल में। ये तो चीज भूलनी नहीं है। पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? लेफ्ट होनी चाहिए। राइट होगी तो 40 से घटाकर आंसर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लेफ्ट तो होना ही होना। इसमें भी देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, सीधी बात डायरेक्ट क्वेश्चन की करते हैं। थोड़ी स्पीड फास्ट होगी आज, लेकिन समझ में सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, द्वितीय क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवें के दाएं 8वां अक्षर, बाएं से नौवें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, पहले देख लिया करो, समझ लिया करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्रांश को, पहले किसकी बात हो रही थी? प्रथम अद्रांश को। इसमें किसकी बात हुई? द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के नहीं आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट हाफ अपोजिट सीखा वैसे हम सेकंड हाफ अपोजिट सिखा देंगे, परेशान क्या होना, उसमें सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन दिमाग खोल के बैठो, आपस में बात नहीं करो। कमेंट में कुछ लोग आपस में बात करते हैं तो गलत है ना। अभी तक भी लाइक नहीं किए बहुत से लोग, लाइक करो, लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि हमारे यहाँ रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, क्या कमी रख रहा हूं मैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अद्रांश का मतलब क्या होता है बेटा? Z to N, Z to N। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप द्वितीय अद्रांश विपरीत, प्रथम अद्रांश विपरीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैं बता दे रहा हूं। ए से लेके देखो M तक तो सेम लिखना है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। अब ये हो गया प्रथम अद्रांश, सेम लिखना है। उन्होंने किसकी बात कही? केवल द्वितीय अद्रांश विपरीत की बात कही। अंग्रेजी वर्णमाला में किसकी बात कही? द्वितीय अद्रांश विपरीत की। अब जरूर ZYXW इस टाइप से लिखते जाना है, ZYXW डॉट 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 और कहां तक? N तक, इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से सीरीज बना के आंसर देना होते हैं। बहुत से लोग इस सीरीज को बना के आंसर देते हैं, काफी टाइम लगता है, लेकिन अपन क्या सीखेंगे? तरीका सीखेंगे लगाने का, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन क्या था? बाएं से 9वां L9 के दाएं 8वां R8। पोजीशन कैसी है? डिफरेंस है। डिफरेंस पोजीशन में क्या होता है? ऐड होता है। 9 8 17 L17। अब देखते हैं क्या दो शर्तें जो हमने बताई हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? द्वितीय अद्रांश विपरीत, और द्वितीय अद्रांश विपरीत में हमने क्या बताया गया? 13 या 13 से कम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या 17 वैल्यू 13 या 13 से कम है? नहीं सर, ये तो जानता है। 14 या 14 से अधिक है तो प्राप्त मान को किससे घटाते हैं? 40 से घटाते हैं। 40 माइनस 17 करेंगे तो क्या होगा? 23 आ गया। क्या आ गया? 23 आ गया। और L तो है ही, L23 क्या होता है? L23 W होता है। और आंसर हमारा क्या आ गया? W आ गया बेटा। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। बस इतना याद रखना है कि L में लास्ट में जो मान आए वो 13 या 13 से कम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 13 या 14 से अधिक होगा तो प्राप्त मान को 40 से माइनस करके आंसर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग लगा के देखो। इतनी सी लाइन में काट रहा हूं, शॉर्ट में दे रहा हूं। R7 L7 R3, L7 R3 बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे आंसर आना चाहिए, कुछ है ही नहीं। कैसी साइड है? अपोजिट साइड है, ऐड हो जाएंगे। 7 3 10 L10 क्या 13 या 13 से क्या है? कम है। 13 या 13 से कम है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? जे आ गया। लो, कुछ था ही नहीं। बहुत से लोगों को तब भी गलत आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, R7 R3, ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। इसी में सेकंड हाफ, बात किसकी हो रही? सेकंड हाफ। R7 R3, ठीक है। कैसी पोजीशन है? सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन में क्या होगा? माइनस हो जाएगा R4।
लेकिन हमने हमेशा कहा है आर में आंसर नहीं देते, तो इसको किस में बनाना होगा, लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 - 4 करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 23, L 23 आ गया, क्या आ गया L 23 आ गया। अब हमें देखना होता है जब L आ जाता है तो फिर देखना होता है मान कैसा है, तो 13 या 13 से कम है सर, नहीं है, ज्यादा है 14 से, 14 या 14 से अधिक है, हाँ सर 14 या 14 से अधिक है, तो क्या करेंगे सर 40 में से माइनस कर देंगे 23 को, क्या आ जाएगा 17, L 17 क्या होता है, Q होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 40 - 23, इसको यहाँ देखे 40 - 23 L 17 बराबर क्या हो गया Q, अपना आंसर क्या आ गया Q आ गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, R7 R3 में कुछ था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर भी, वेरी गुड। और यहाँ पर आपका सेकेंड हाफ अपोजिट भी खत्म हुआ, सेकेंड हाफ अपोजिट भी खत्म हुआ, मतलब कि समाप्त हुआ, थोड़ा बुंदेलखंडी आ जाती है ना इस वजह से, कोई दिक्कत नहीं है।